बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो अभी हो रही है इफ्तियारी की तैयारी। तो आज इफ्तियारी में बना रहे हैं हम ये आलू की कचौरी। तो मैंने कहा इसकी शेयर करते हैं आपसे कि हम लोग किस तरीके से बनाते हैं आलू की कचौरियाँ। तो हम लोग है ना इसको सिर्फ आलू की कचौरियों को टिक्की बना के बेसन में डिप करके इसको फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरीके से ना, और ये छोले भी बॉयल हो गए हैं तो इसकी चाट बनेगी। तो ये देख सकते हैं इसका मसाला हमने तैयार कर लिया था, जैसे आलू के कबाब का मसाला तैयार करते हैं ना, इस तरीके से तैयार कर लिया था। अब इनको फ्राई कर रहे हैं। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ेदार सी बनती है आलू की कचौरी और बहुत हल्की भी होती हैं, ज़्यादा हैवी नहीं होती। तो मैंने कहा ये आपसे शेयर करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह कैसी बन रही है, फूली फूली सी, और बहुत ज़्यादा अच्छी भी मज़े की भी बनती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार सी बनती है कचौरी ना। और बिल्कुल सिंपल तरीका है, कुछ भी नहीं करना है इसको ना, सिर्फ जैसे आप लोग आलू का कबाब का बैटर बनाते हैं इस तरीके से बना के और इसको बेसन में डिप करके इसकी कचौरी आप बनाएं, वो बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो ये देखें, तो इस तरीके से हम ऐसे टिक्की बनाएंगे इसकी, और है ना इसको फिर हम बेसन में डिप कर लेंगे इस तरीके से। और जैसे पकोड़े बनते हैं सिंपल इसी तरीके से, ये देखें ये गई इसमें। तो अभी चने की चाट भी बनेगी, क्योंकि इफ्तियारी के लिए अभी से ही लगना पड़ता है, जब जाके इफ्तियारी तैयार होती है। तो हमने कहा अभी माल तो लगा लिया था, लेकिन अब ये कि अभी इफ्तियारी तैयार कर रहे हैं और खाना भी हमारा रेडी हो चुका है। तो सालन भी आपको दिखा दें। तो आज हमने बनाया है भिंडी कीमा बनाया है हमने, और बहुत मज़ेदार सा बनता ही है भिंडी कीमा। और है ना अच्छा लगता है, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई ना, तो गर्मियों की सौगात है ये ना भिंडी। तो भिंडी अभी अच्छी आ रही है, कच्ची कच्ची आ रही है, छोटी छोटी सी हमारे यहाँ केरियाँ भी आ गई हैं ना। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसकी रेसिपीज़ मैं नहीं दे सकी थी, क्योंकि मैं माल पे चली गई थी, तो इस वजह से तो है ना इसकी रेसिपीज़ रह गई। तो अभी हमारी यहाँ पर हो रही है टिक्की तैयार। तो हमने इसको ढक दिया और यहाँ हो रही है हमारी आलू की कचौरियाँ तैयार। तो बहुत मज़ेदार सी ये कचौरियाँ होती हैं। और आज हमारा गैस का बिल भी इतना ज़्यादा आया है कि बस उसको देख के ना सुबह से जो टेंशन हुई है ना। 10,000 का गैस का बिल आया, 10,000 का गैस का बिल भरे हैं, फिर बिजली का बिल भी इतना ही आएगा, बिजली का बिल भरें या घर में राशन डलवाएं, ईद कैसे मनाएं, इतनी को इन लोगों ने टेंशन दी हुई है। गैस वालों ने पैसे बढ़ा बढ़ा के अब आम का बुरी हालत कर दिया। अब गरीब इंसान कहाँ से अपना पूरा करे। और ईद त्योहारों पे ये टेंशन है ना बहुत ज़्यादा अजियत बनती है। तो बस अल्लाह मालिक है, अल्लाह पे भरोसा है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। इन चक्रों में तो हम लोगों ने ईद के कपड़े तक नहीं सिलवाए। तकरीबन आज हमें 4 साल हो गए, 4 साल से हम लोगों ने ईद के कपड़े भी नहीं सिलवाए, क्योंकि ये बिल इतने आते हैं, बिल भरें, राशन डलवाएं, क्या क्या करें, इतने कोई काम होते हैं घर में, कोई घर महंगाई इस कदर है, घर का खर्चे ऐसे ही थोड़ी हो जाते हैं। तो जो घर चलाता है उससे पूछो घर किस तरीके से चलता है इतनी महंगाई में। और है ना राशन डलवाते हैं वो डबल तिबल कीमत में आता है, और फिर ये गैस के बिजली के बिल, और इतनी आमदनी है नहीं। आमदनी होती ना चलो बंदा फिर भी हैंडल कर लेता, लेकिन अब इतनी आमदनी भी नहीं है, और इतनी कम आमदनी में हम लोग किस तरीके से पूरा करें। ये सुबह से जो टेंशन हो रही है ना, बस एक दूसरे को चिल्लाए जा रहे हैं, लड़ाई जा रहे हैं, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा क्या करें। देखते हैं, अल्लाह मालिक, अल्लाह बहुत बड़ा, अल्लाह से इतनी दुआएं कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ के अल्लाह कोई ना कोई तो आसानियाँ पैदा करेगा। तो अल्लाह से पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह अल्लाह जो भी है मसले मसाइल सब हल करेगा इंशाल्लाह। तो बस अल्लाह से उम्मीद है। तो ये देखें अभी हमारी कचौरी रेडी हो रही है, और महंगाई भी इस कदर हो गई है, डबल से तिबल क्या पता नहीं कितनी महंगाई हो गई है। इतनी सी आप चीज़ लो इतनी महंगी आती है, 1000 से कम की तो कोई चीज़ आप ले ही नहीं सकते, छोटी से छोटी भी। और माशाल्लाह फैमिली है, फैमिली के साथ फिर कितना ही खर्चा होता है, और फिर गैस बिजली, तो इन चक्करों में ना बहुत ज़्यादा वो होती है टेंशन। अब ये कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह बहुत बड़ा है, देखते हैं
क्या करें, कोई ना कोई तो रास्ता अल्लाह निकालेगा ही। तो यहाँ भी हमारी कचौरी तैयार हो रही है। तो हम लोग मस्जिद के लिए लेकर आए थे टोपियाँ और है ना जुल्तान। तो जुल्तान अभी सिल रहे हैं, तो मैंने कहा वो भी आपसे शेयर करते हैं। तो ये अहमद रज़ा की कुर्सी रखी हुई है, अहमद रज़ा अभी आने वाले हैं। तो ये वाला माल हम लोगों ने लगाया था अभी, तो ये यहीं रखा हुआ है। अब चले आए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ माशाल्लाह हो रही है कुरान पाक की तिलावत भी साथ साथ। और ये है ना, ये टोपियाँ लाए थे हम मस्जिद में रखने के लिए, तो मैंने कहा था आप लोगों से शेयर करूँगी मैं। तो ये हम लोग भेजते हैं 27वीं रात को ना, जब 26वीं रात को ना, जिस दिन रात जागने की होती है, ना, तो उस दिन ये हम लोग भेजते हैं मस्जिद में। और जुल्दान होते हैं कुरान पाक के, जो हम लोग हरा कपड़ा लेकर आते हैं, उसके हम लोग जुल्दान बनवाते हैं। 5 जुल्दान बनवाते हैं पंजतन पाक के नाम के, और फिर वो है ना हम लोग मस्जिद में भेजते हैं, ये टोपियाँ भी और वो जुल्दान भी। तो है ना इसी तरीके से फिर है ना इसी तरीके से ना फिर वो हम मस्जिद में भिजवाते हैं। हर साल हमारी यही रूटीन है। और यहाँ पर आ गए हैं अहमद रज़ा। तो ये देखें, ये अहमद रज़ा अभी आए। तो अभी मैंने आपको दिखाया था इनकी कुर्सी, मैंने कहा था ये खाली है, तो अहमद रज़ा अब आ गए। तो ये देखें अहमद रज़ा आ गए आप, इधर देखो, आ गए आप। हाँ, बहुत प्यारे बच्चे हैं ये, छोटे से मुन्ने। लेट जाओ मुन्ना, लेट जाओ। ये आप हो ना, इधर आओ, आप आओगे। तो ये देखें, ये अहमद रज़ा टोपी ले रहे हैं और कह रहे हैं मेरे को पिनाओ। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे ये अहमद रज़ा बहुत प्यारे प्यारे हैं। ये भाई की, तो वो अपने भाई की भी लेके गया, कह रहे ये एक मेरे भाई की, एक मेरी। तो ये अहमद रज़ा ले गए, मैं आप लोगों को दिखा रही थी, इतने में वो आ गए और वो ले गए, क्योंकि मस्जिद में भेजनी है हमें। तो ये उनसे लेकर फिर हम लोग रखते हैं इसको, और फिर इंशाल्लाह मिलता है आपसे इफ्तियारी के दस्तरखान पर। तो जब तक हमारी कचौरी भी रेडी हो जाएगी और जो छोलों की चाट है वो भी रेडी हो जाएगी, तो बस आप लोग सब लोगों ने दुआ करनी है हम लोगों के लिए कि अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ और हमारे हालत बेहतर करे, ताकि हम इन बिलों को और घर की जो राशन वगैरह इनको देख सकें। अल्लाह से आप लोग भी दुआ कीजिएगा हमारे लिए, और हम भी दुआ करेंगे अल्लाह पाक सारे मसले मसाइल हल करें इंशाल्लाह, आमीन। तो मिलते हैं आपसे इफ्तियारी में। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह इफ्तियारी का दस्तरखान सज चुका है। तो ये है हमारी छोलों की चाट, जो बड़ी मज़ेदार सी लग रही है दिखने में। और ये है कचौरी, आलू की जो हम कचौरी बना रहे थे, तो ये वो है। और ये छोलों की चाट है, और ये खज्जी नहीं है आज, तो नमक से इफ्तियारी होगी। और बाकी ये बना है टेंक का शरबत, आज रूह अफ़ज़ा नहीं बनाया, आज है ना ये टेंक बनाया है। तो ये हमारी आज मुख्तसर सी छोटी सी इफ्तियारी है, थोड़ी सी। तो ये थोड़ी सी बनाई थी, क्योंकि फिर खाना खाएंगे, खाना है ना खाने में नहीं आ रहा था, तो अब खाना खाएंगे। तो है ना ये इफ्तियारी है माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी। ये आज 23वें रोज़े का दस्तरखान है जो सज चुका है। तो आज 23वां रोज़ा भी रुखसत हो रहा है हमसे, कल 24वां आ रहा है इंशाल्लाह। तो इसके बाद फिर एक एक करके अब रमज़ान जुदा हो रहा है, अब रमज़ान जा रहा है। अब अगले साल देखते हैं, जिसको नसीब होगा, ये तो नसीब वालों को ही नसीब होता है माह रमज़ान का महीना। तो अब देखते हैं जिसकी ज़िंदगी हुई उसको नसीब होगा इंशाल्लाह आने वाला साल। तो खूब इबादतें करेंगे फिर से, और खूब रमज़ान का इस्तकबाल करेंगे, खूब खुशियाँ मनाएंगे। फिर से रमज़ान आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो सबकी ज़िंदगियों में आएगा इंशाल्लाह। और अभी है ना बस रोज़ा इफ्तियारी का टाइम हो रहा है, तो हमने कहा आपसे भी शेयर करते हैं आज की इफ्तियारी भी। तो माशाल्लाह से जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है मैं रोज़ाना इफ्तियारी शेयर करती हूँ। तो ये देखें, तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी इफ्तियारी, और यहाँ पे हो रही है दुआ। तो ये दुआ हो रही है, और ये टैंक का शरबत है, और ये माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बहुत ही प्यारा ये हमारा दस्तरखान है।
बस एक हफ्ते की रवाना के हैं ये इफ्तियारी की, और बाकी उसके बाद फिर आ जाएगी ईद और ढेरों ढेर लाएगी खुशियाँ। और ये आई है महल्ले में से, तो मैंने कहा ये भी आपसे शेयर करते हैं। तो ये महल्ले की इफ्तियारी है, तो ये देख सकते हैं ये बना हुआ क्या क्या है। और ये दही बड़े तो देखें, दही बड़े हैं, और ये पापड़ है, और ये पता नहीं क्या क्या बना हुआ है इसमें ना, ये पता नहीं क्या है। पकोड़े हैं, पापड़ हैं, खरबूजा है, और ये दही बड़े और छोलों की चाट है। तो माशाल्लाह बस यही थी हमारी इफ्तियारी, बस यहीं तक की थी हमारी वीडियो। आप सबकी को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।